दोस्तों आपका स्वागत है ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह कोरोना के मरीज कितने हो गए हैं ये जान लेते हैं। दोस्तों देश में अब तक कुल 33,84,000 केसेस आ चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 59,620 संक्रमित ठीक हुए हैं। वहीं 1,065 की मौत हो गई है और अब देश में 7,39,000 एक्टिव केसेस हैं। इसी के साथ आज की खबरों में आप देखेंगे 1 सितंबर से बदल जाएंगी ये 7 चीजें, आम आदमी की जेब पर डालेंगी बड़ा असर। जरूर जान ले दोस्तों ये बड़ी खबर। साथ ही साथ दोस्तों आ रहा है नया और बड़ा कानून। अब मकान मालिक की मनमानी पर लगेगी लगाम, नहीं ले पाएंगे ज्यादा किराया। और 2,000 रुपए के नोट को लेकर सरकार ने कही ये बड़ी बात, कभी भी कर सकते हैं बंद। दोस्तों जरूर जान ले ये खबर भी। और साथ ही जानिए सरकार का नया ऐलान, 5,000 रुपए देकर पाए जीवन भर मुफ्त बिजली। जानिए इसके बारे में विस्तार से दोस्तों। और मच गई लूट, सोना चांदी हुआ बहुत सस्ता, मार्केट में लोगों की भीड़। आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। सरकार दे रही है 25-25 हजार रुपए। जानिए कैसे मिलेगी आपको ये राशि। दोस्तों इन सभी खबरों को पूरा जरूर देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों 1 सितंबर से बदल जाएंगी ये 7 चीजें, आम आदमी पर डालेंगी बड़ा असर। 1 सितंबर से आम आदमी की जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसके बाद कई चीजें बदल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें बदलने वाली हैं। दोस्तों एलपीजी सिलेंडर के दाम में होने वाला है बदलाव। जी हां, देश में 1 सितंबर से एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के दामों में भारी गिरावट हो सकती है। माना जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है और ऐसे में माना जा रहा है कि 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को रिवाइज कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में एलपीजी सिलेंडर के दाम घटेंगे। दूसरा, महंगी होगी फ्लाइट यात्रा। दोस्तों 1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। एएसएफ शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाय 160 रुपए वसूला जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से $4.85 के बदले $5.2 वसूले जाएंगे। और अब जानिए और बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। जी हां दोस्तों, ईएमआई चुकाने वाले ग्राहकों की जेब पर झटका लग सकता है, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से लोन लेने वाले ग्राहकों की ईएमआई पर इस वर्ष मार्च में जो रोक लगी थी वो 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। बैंकिंग सेक्टर में इसे आगे बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। होम, ऑटो, पर्सनल लोन जैसे लोन को किस तरह से जारी रखा जाए, इसका फैसला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। साथ ही दिल्ली मेट्रो हो सकती है शुरू। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मेट्रो शुरू होने की राह देख रहे लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। देश में 1 सितंबर से लॉकडाउन में छूट का चौथा चरण अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है और अधिकारियों के अनुसार इस दौरान 1 सितंबर से ही दिल्ली मेट्रो के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही शुरू होगी इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें। जी हां दोस्तों, बजट एयरलाइंस इंडिगो ने अपनी उड़ानें स्टेप बाय स्टेप शुरू करने का ऐलान किया है। 1 सितंबर से प्रयागराज, कोलकाता और सूरत उड़ान भी शुरू हो जाएगी। भोपाल लखनऊ रूट पर कंपनी 180 सीटों वाली एयरबस 320 चलाएगी। साथ ही खुल सकते हैं स्कूल भी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में कई प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल खोलने की गाइडलाइंस तैयार कर दी है और योजना पर सचिवों के समूह और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन से इस बारे में चर्चा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अंतिम अनलॉक गाइडलाइंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी जाएगी। अब जानिए ओला उबर ड्राइवर कर सकते हैं हड़ताल। दोस्तों ऐप आधारित कार सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ओला और उबर के ड्राइवरों ने दिल्ली एनसीआर में 1 सितंबर से हड़ताल की धमकी दी है। कैब ड्राइवरों ने अपनी कई मांगों जैसे कि किराए में बढ़ोतरी और लोन रीपेमेंट अवधि को आगे बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। दिल्ली के सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह गिल ने कहा है कि अगर सरकार हमारी समस्याओं को हल करने में विफल रहती है तो कैब एग्रीगेटर्स के साथ काम करने वाले लगभग 2 लाख ड्राइवर हड़ताल में शामिल होंगे। साथ ही जीएसटी देरी से अदा करने में देरी पर लगेगा 18% का ब्याज। जी हां दोस्तों, सरकार ने कहा है कि जीएसटी के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से कुल टैक्स पर ब्याज लगेगा और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया है कि 1 सितंबर 2020 से जीएसटी देरी से भरने पर ब्याज लिया जाएगा। साथ ही आ रहा है नया कानून, अब मकान मालिक की मनमानी पर लगेगी लगाम।
जी हाँ दोस्तों, किराए पर रहने वालों के लिए केंद्र सरकार जल्द बड़ा कदम उठाने जा रही है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि विभिन्न राज्यों में मौजूद वर्तमान किराया कानून किराएदारों के हितों की रक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून को जारी किया था। इसमें प्रस्ताव था कि किराए में बदलाव करने से 3 महीने पहले मकान मालिक को किराएदार को लिखित नोटिस देना होगा। इसमें जिला कलेक्टर को किराया अधिकारी के रूप में नियुक्त करने और किराएदारों पर समय से अधिक रहने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने की वकालत भी की गई है। उन्होंने कहा कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 1 करोड़ 10 लाख से अधिक घर खाली पड़े हैं क्योंकि लोग उन्हें किराए पर देने से डरते हैं। मिश्रा ने कहा उनका मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि 1 साल के भीतर हर राज्य आदर्श कानून को लागू करने के लिए जरूरी प्रावधान करे। अब जानिए, अब सिर्फ 5,000 रुपए में अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाएं और बिजली के पैसे बचाएं। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के लिए मनोहर ज्योति योजना पेश की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के अंदर सोलर सिस्टम के तहत अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। मनोहर ज्योति योजना को अपना के लोग बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके तहत हर परिवार को एक सोलर सिस्टम दिया जाएगा, जिसके साथ ही एक लिथियम बैटरी भी होगी। खास बात यह है कि इस सिस्टम से आप बिना किसी रुकावट के बिजली प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस सिस्टम से 1 किलोवाट से 500 किलोवाट तक की बिजली बनाई जा सकती है और इससे 3 LED लाइट्स, एक पंखा और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट चलाया जा सकता है। अगर आप इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आप www.hareda.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही जानिए, मच गई लूट, सोना चांदी हुआ बहुत सस्ता, मार्केट में लोगों की भीड़। जी हां दोस्तों, बृहस्पतिवार को सराफा मार्केट में आर्थिक उछाल की आस में सोना चांदी के दामों में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला है। सोने की अपेक्षा चांदी के दामों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोने के दाम में आज 743 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम में 3,615 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस हफ्ते सोने के दाम में अब तक लगभग 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। साथ ही इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को बिजनेस के बाद सोने का दाम 53,040 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इस हिसाब से देखा जाए तो सोना अभी काफी सस्ता चल रहा है और यही मौका है इसे खरीदने का। आगे दामों में फिर से उछाल हो सकता है। साथ ही जानिए दोस्तों, भारत में कोरोना का नया रिकॉर्ड, अब खतरा नहीं टलेगा। दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण कहर बरपा रहा है। हर रोज देश में इस रोग के मरीजों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या सामने आ रही है। एक दिन में देश के अंदर अब तक सबसे ज्यादा 77,000 से भी अधिक लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल मरीजों का आंकड़ा 34 लाख के नजदीक पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे में 1,000 से अधिक मरीजों की मौत भी हुई है। जिसे मिलाकर देश में अब तक 61,000 से अधिक मरीजों की मौत हो गई है। और हालातों का जायजा लिया जाए तो हालात गंभीर है और लोगों को इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि अब कोरोना कमजोर पड़ गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कोरोना आखिर किस साल में खत्म होगा? 2021, 2022 या कभी और? हमें जो इसका जवाब सही देगा उसे हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। आगे देखिए हैरान करने वाली खबर, महिला ने 40 पंडितों को लगाया चूना, दक्षिणा में चूरन वाले नोट पकड़ाकर हुई फरार। दोस्तों, उससे पहले जानेंगे आधार में कुछ बदलना है तो खाली करनी होगी जेब, देना पड़ेगा दुगना पैसा। दोस्तों, आधार को अप टू डेट रखना महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसके बिना अब कहीं कोई काम नहीं हो पाता और ये भारतीय नागरिक के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला और विश्वसनीय पहचान पत्र और पता प्रमाण दस्तावेज है। इसी कड़ी में UIDAI ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि अब एक या अधिक आधार कार्ड अपडेट करने के लिए शुल्क 100 रुपए होगा, जिसमें बायोमेट्रिक्स अपडेट भी शामिल है। अभी आधार में डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करने के लिए 50 रुपए का शुल्क लगता है। दोस्तों, आपने अपना आधार कार्ड किस उम्र में बनवाया था? हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही जानिए, 2,000 रुपए के नोट को लेकर सरकार ने कही ये बड़ी बात। दोस्तों, आए दिन सोशल मीडिया पर 2,000 के नोट बंद होने की अफवाहें फैलती रहती है। कहा गया था कि सरकार अब 2,000 के नोटों को धीरे धीरे प्रचलन से बाहर करने की तैयारी में है। खबर यह भी आई थी कि सभी बैंकों ने ATM में 2,000 के नोटों को नहीं डालने का फैसला लिया है। इन सब के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में 2,000 रुपए के नए नोटों की छपाई नहीं की गई है और इस दौरान 2,000 के नोटों का प्रसार भी कम हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2019-20 में 2,000 के करेंसी नोट की छपाई के लिए कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया। लोग 2,000 के खुले करने से परेशान हैं और कोई इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता।
और अब जानिए दोस्तों, महिला ने 40 पंडितों को लगाया चूना, दक्षिणा में चूरन वाले नोट पकड़ाकर हुई रफू चक्कर। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने धन प्राप्ति के लिए 40 पंडितों को बुलाकर अनुष्ठान करवाया। अनुष्ठान पूरे 11 दिन चला। जब अनुष्ठान खत्म हो गया था, महिला ने पंडितों को दक्षिणा के नाम पर एक पोटली पकड़ा दी। खाना खाने के बाद जब पंडितों ने पोटली खोली तो उनके होश उड़ गए। अंदर नकली नोट थे जिन पर मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया लिखा था। इसके बाद पंडितों ने महिला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि अपराधी मनिकापुर की निवासी गीता पाठक है। गीता पाठक मौके से फरार है। अब जानिए लड़कियों को कैसे मिलेंगे 25,000 रुपए। दोस्तों, बेटियों की एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से स्कूली छात्राओं को 25,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की एजुकेशन का स्तर सुधारना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना व महिला सशक्तिकरण करना है। हाल ही में सीएम ममता बनर्जी ने बोला कि कन्याश्री योजना से करीब 67 लाख लड़कियां सशक्त हुई है। इस योजना का फायदा किशोरियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है व उनके स्वास्थ्य व स्थिति में सुधार करना है। इस योजना में आवेदन करने के लिए स्कूल से ही फॉर्म लेना होगा। इस फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के बाद आपको इसे हेडमास्टर कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद इस फॉर्म को कन्याश्री प्रकल्प योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आगे आएगा दोस्तों, दिल्ली में पढ़ना पड़ेगा महंगा, प्राइवेट स्कूल बिना नोटिस बढ़ा रहे हैं फीस। और इससे पहले जानिए, यूपी में अब लागू होगा सख्त लॉकडाउन। लखनऊ समेत 4 शहरों में लोगों का होगा निकलना बंद। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के सभी बाजारों की साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार को ही रहेगी। राज्य में प्रत्येक शनिवार और रविवार को स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इन कार्यों से जहां कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिल रही है, वहीं संचारी रोगों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है। उन्होंने जिलाधिकारियों को बाजारों की साप्ताहिक बंदी सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कड़े आदेश दिए हैं कि इन दिनों किसी भी व्यक्ति को बिना वजह बाहर ना निकलना दिया जाए और यदि नियमों का पालन सही ढंग से नहीं होता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई कर उनसे भारी जुर्माना लिया जाए। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए, दिल्ली में पढ़ना पड़ेगा महंगा, प्राइवेट स्कूल बिना नोटिस बढ़ा रहे हैं फीस। दोस्तों, दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूलों ने फीस में 50% तक बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस खबर ने पेरेंट्स की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। फीस बढ़ाने वाली दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना नोटिस दिए ही स्कूल की फीस बढ़ा दी है। फीस में इजाफा 5 या 10% का नहीं, बल्कि कई प्राइवेट स्कूलों ने 50% तक पैसे बढ़ाए हैं। इसकी सूचना के बाद से ही अभिभावक फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सरकार इस मामले में दखल देते हुए कुछ कदम उठाएगी या दिल्ली के प्राइवेट स्कूल ऐसे ही अपनी मनमर्जी करते रहेंगे। और अब जानिए दोस्तों, सरकार ने कहा जेईई नीट अब होकर ही रहेगी, परीक्षाएं टली तो साल होगा बर्बाद। जी हां दोस्तों, जेईई मेंस और नीट की परीक्षाओं को लेकर एक तरफ जहां राजनीति गर्म है, वहीं सरकार भी इसे लेकर अब सख्त हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जो लोग परीक्षाएं टालने की बात कर रहे हैं वो शायद ये नहीं समझ रहे हैं कि यदि परीक्षाएं अब टली तो छात्रों का एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। छात्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। परीक्षाओं को अब टालने का कोई सवाल नहीं है, परीक्षाएं समय पर ही होगी। इसी बीच परीक्षाओं की तैयारी को लेकर शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने अलग अलग स्तर पर समीक्षा भी की है। शिक्षा सचिव ने इसे लेकर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें परीक्षाओं को लेकर अतिरिक्त सहयोग मुहैया कराने को कहा गया है। और अब जानिए, आज के पेट्रोल डीजल का भाव कितना हुआ महंगा। दोस्तों, सरकारी तेल कंपनी की ओर से आज डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि पेट्रोल की कीमत में शुक्रवार को एक बार फिर से 9 से 11 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले 30 जुलाई को सरकार ने डीजल के दामों में 8.36 रुपए की कटौती की थी, जिससे डीजल का दाम बाजार में 73 रुपए 56 पैसा प्रति लीटर हो गया था। अब जानिए, यह है दुनिया की सबसे लंबी पक्की नहर, अकेले ही बुझा देती है आधे देश की प्यास। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। गुजरात से सरदार सरोवर डैम से जुड़ी ये दुनिया की सबसे लंबी पक्की सिंचाई नहर है, जिसमें अभी 17,000 करोड़ लीटर यानी कि कुल क्षमता का
77% पानी है। इस कैनाल में इतना पानी है कि अहमदाबाद की साल भर और न्यूयॉर्क शहर की 2 महीने की प्यास बुझा सकता है। नर्मदा से प्रदेश की 75% आबादी को पीने का पानी पहुंचाया जाता है। नर्मदा नहर द्वारा प्रदेश के कोने कोने में पहुंचने वाले पानी से 18 लाख हेक्टेयर यानी कि कुल कृषि योग्य क्षेत्र की 15% जमीन की सिंचाई होती है। इससे 10,000 गांव, 175 शहर जमीन को सिंचाई का लाभ मिल रहा है और 18 लाख हेक्टेयर नर्मदा नहर से भर गए हैं। और अब जानिए दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म। इस दिन जारी होगा IPL 2020 का पूरा शेड्यूल, जरूर जानिए। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने में सिर्फ 22 दिन दूर है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी तक संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से शुरू होने वाले IPL के लिए शेड्यूल को अंतिम रूप नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक IPL शेड्यूल जारी नहीं किए जाने का कारण दुबई और अबू धाबी दोनों में कोरोना से संबंधित अलग अलग प्रोटोकॉल को बताया जा रहा है। दोनों शहरों के बीच यात्रा प्रतिबंध भी है। अबू धाबी में प्रवेश करते समय किसी को भी अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट से गुजरना पड़ता है। नेगेटिव आने के बाद ही सीमा पर प्रवेश की अनुमति दी जाती है। हालांकि उद्घाटन मैच और फाइनल मैच की तारीखों की घोषणा पहले ही कर दी गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार 19 सितंबर को उद्घाटन मैच और 10 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाना है। और अब जानिए, रामदेव बाबा को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। दोस्तों, योग गुरु स्वामी रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को कोरोनिल दवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ चेन्नई की एक कंपनी की याचिका को रद्द कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि कोरोनिल नाम उसके पास साल 1993 से है। बताएं कि मद्रास हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने पतंजलि को ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद अरुद्रा इंजीनियरिंग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसला करने से साफ इनकार कर दिया है और अब इसकी सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट में ही चलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।